नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर करोड़ों की साइबर ठगी हुई है और इस मामले में अखनूर की युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देखिए किस तरह से बैंक कर्मचारी ये आरोपी निकली है और युवती से लैपटॉप, मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। और रतनपुर साइबर फ्रॉड केस में देश भर से अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश पुलिस ने करोड़ों रुपए की साइबर ठगी से जुड़े हुए एक बड़े मामले में अखनूर की एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की टीम ने महिला इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अखनूर पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई की और गिरफ्तार युवती अखनूर की निवासी है। उस पर गंभीर साइबर धोखाधड़ी के आरोप हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और कुछ फर्जी दस्तावेज बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अखनूर स्थित एक निजी बैंक में कार्यरत है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए साइबर ठगी की गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। और गिरफ्तारी के बाद आरोपी का उप जिला अस्पताल अखनूर में मेडिकल भी करवाया गया। तो पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये मामला मध्य प्रदेश के रतनपुर क्षेत्र में दर्ज करोड़ों की साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है, जिसमें अब तक देश भर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की गई है। एक और बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए बिलावर सेक्टर में जंगल से आतंकी ठिकाना किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये जिला कठुआ से बड़ी खबर, जहां एसओजी कोख मांडली की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध सामग्री भी जब्त की गई है। ये बड़ी कार्रवाई एसओजी की तरफ से की गई, जिसमें सफलता हाथ लगी है। कमाद नाला इलाके में तलाशी के दौरान ये बड़ी सफलता मिली। और जिला कठुआ के सुरक्षा बल एजेंसियों की अगर बात करें तो वहां पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये बड़ी खबर, जहां पर जिला कठुआ के बिलावर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए आतंकियों के एक ठिकाने का भांडाफोड़ कर दिया। ये कार्रवाई आज कमाद नाला के नजदीक घने जंगल क्षेत्र में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान की गई। और पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कोख मंडली बिलावर की टीम नियमित सर्च ऑपरेशन कर रही थी और इसी दौरान आतंकियों का ये ठिकाना सामने आया और सुरक्षा बलों ने मौके से संदिग्ध सामग्री और अन्य सामान बरामद किया है, जिसे जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया। हालांकि बरामद वस्तुओं का विस्तृत ब्यौरा अभी साझा नहीं किया गया। और इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये पता लगाने की जांच की जा रही है कि ठिकाना कब से सक्रिय था और इसके पीछे कौन से आतंकी संगठन शामिल है। चलिए तो एक और बड़ी खबर रियासी से, जहां पर डीएसपी की कथित रिश्वत वसूली का वीडियो वायरल हो गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ गए हैं। और कटरा जैसे पर्यटन केंद्र में अवैध वसूली से भड़का यहां जन आक्रोश है। और ये डीएसपी की तरफ से आप देखिए वसूली यहां पर की जा रही थी। दोषी अधिकारी की बर्खास्तगी की भी यहां जोरदार मांग उठ रही है। बताते चले कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दावों के बीच में रियासी कटरा मार्ग से सामने ये ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी रैंक अधिकारी का कथित रिश्वत वसूली वीडियो जारी हुआ है, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। और वायरल वीडियो में आरोप है कि रूटीन नाके के दौरान डीएसपी अपने साथियों के जरिए वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहा था। और वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी रोष देखा गया है और लोगों का ये कहना है कि आम नागरिकों और यहाँ तक कि छोटे बच्चों पर भी भारी भरकम चालान काटे जाते हैं, लेकिन जब वर्दीधारी कानून तोड़ते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब यहाँ कटरा श्री माता वैष्णो देवी के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है और वहाँ ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। और लोगों ने मांग की है कि केवल जांच या निलंबन नहीं, बल्कि दोषी अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो ये साफ टीवी स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो, जहां पर आप देखिए कथित तौर पर ये वसूली हो रही है, आम जनता की तरफ से आरोप लगाए गए। जो पैसे पकड़ते हुए जो ऑफिसर मिल रहा है, मैं कहता हूँ कि इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे समाज में कोई जगह ही नहीं है। ऐसे पुलिस क्या लेके जाएंगे? हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या लेके जाएंगे कि ऐसे ऑफिसर हमें बनना है, करप्शन वाला ऑफिसर बनना है? नहीं बनना है। ऐसे लोगों को नौकरी से इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, क्योंकि पहले जो सरकार सेंटर की जब जहाँ पे रूल चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने कई ऑफिसर्स को बाहर निकाला। और मैं जहाँ के जो एसएसपी हैं, डीजीपी हैं, डीआईजी हैं, मैं उनको कहता हूँ ऐसे ऑफिसर पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर, कोई एसआईटी नहीं बिठानी चाहिए।
सामने दिख रहा है कि वो पैसे खाता हुआ दिख रहा है, सामने पैसे ले रहा है, और लोगों को, गरीब लोगों को लाख लाख रुपए का चालान किया है। ऐसे ऑफिसर्स हमें नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर, यहाँ की रोड की हालत नहीं अभी पूरी सही है। पहले नंबर रोड की हालत देखो ना, वहाँ पे सिंबल चौक से नीचे रोड पे आओ, वहाँ पे तो एक्सीडेंट का आपने कौन सा पुलिस वाला लगाया वहाँ पे? वहाँ तो सभी सारे न्योता दिया जा रहा है एक्सीडेंट को। वहाँ पे कोई वन वे का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया हो। और हम लोगों को कहते हैं कि आप ध्यान से चलिए, पहले आप अपनी रोड्स को देखिए, फिर उसके बाद करप्शन देखिए जो आप कर रहे हो। जो सामने सामने डाका डाल रहे हैं ये ऑफिसर, इनकी 1.5 लाख 2-2 लाख इनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन ये सड़कों पर बैठ के गाड़ी वालों को तंग करते हैं और गलियों में जाकर लोग घर से सामान लेने जा रहे होते हैं, उनको चालान काटते हैं। जो चालान 30 हज़ार के भी इन्होंने काटे हैं। और सबसे ज़्यादा करप्शन जो है ये नेशनल हाईवे रोड पर होती है। जो टूरिस्ट आता है वो यहाँ से जब जाता है तो बहुत जम्मू कश्मीर को बहुत बदनाम हो चुका है, पहले से ही ये लोग उनको लूटते हैं। और देखो कैसी जगह इन्होंने ढूंढी हुई है, वहाँ पर मोड़ पे खड़े हैं पहाड़ी के नीचे, और कैसे लेन देन कर रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे ऑफिसर पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये कहते हैं अभी सरकार जो है मैंने सुना है कि बहुत से ऑफिसरों पर एलजी साहब ने एक्शन लिया है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला है। इस अधिकारी को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरी बार कोई ऐसी हिम्मत ना करे। एक और बड़ी खबर, जहां पर बीएमसी चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल कर ली है। और जम्मू में भाजपा ने हलवा बांटकर जश्न मनाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व को ये बड़ा जन समर्थन मिला और कांग्रेस को करारी शिकस्त का आप देखिए वहां पर सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल बताते चलें, लगातार महाराष्ट्र बीएमसी चुनावों में महायुति की शानदार जीत से भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और इस जीत की खुशी में भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने जोरदार जश्न मनाया है और पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, हलवा बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि बीएमसी चुनावों में भी मिली ये जीत ऐतिहासिक है और इससे कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि महाराष्ट्र में कई सीटें कांग्रेस ने भी निकाली है, लेकिन बम्पर जीत महायुति और भारतीय जनता पार्टी को मिली है। नेताओं ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए विकसित भारत के संकल्प के यज्ञ में बीएमसी की जीत एक बड़ी आहुति है और भाजपा नेताओं ने इसे सुशासन और विकास की राजनीति की जीत बता दी। बताते चले कि नगर निगम की 29 सीटों में से 23 पर बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने हासिल कर ली। लैंडस्लाइड विक्ट्री आज जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है बीएमसी में, जिसमें तमाम म्यूनिसिपैलिटीज, जिसमें मुंबई की हो, पुणे की हो, ठाणे की हो, संभाजी नगर की हो, और विशेषकर मैं नागपुर जैसे जिला की बात करूंगा जो कांग्रेस के पास हमेशा रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पे खिला है। ये भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की मेहनत और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडरशिप की जीत हुई है। मैं एक आशा जरूर करता हूं कि जिस प्रकार से समस्त भारत में चाहे असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर आम भारतवासी विश्वास कर रहे हैं, जो स्वप्न, जो ड्रीम भारतीय जनता पार्टी का है, नरेंद्र मोदी जी का है, भारत को एक ग्लोबल पावर बनाना, उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। और 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उस यज्ञ में आज बीएमसी की जीत भी एक बहुत बड़ी आहुति है। इसलिए आज महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर जो नेहा महाजन जी के नेतृत्व में इस जीत की खुशी में आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं महिला मोर्चा को भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारे गोपाल महाजन जी जो महामंत्री हैं प्रदेश के, इनके नेतृत्व में ये जीत का जश्न हो रहा है। ये एक संकेत है कि हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना असली शिवसेना बन रही है
और SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले यूपी, बिहार, उड़ीसा और आखिरकार अब जम्मू कश्मीर में भी स्पेशल SIR होगा। भारत में रहने का अधिकार, भारत में वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। ये इलेक्शन कमीशन कहता है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस पे अपना ओपिनियन जताया भी है और बताया भी है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी जो अपने आप को कहने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नॉन इश्यूज़ के ऊपर ऐसे विषय जो विषय नहीं है, ऐसी बातें जो बातें करने वाली वो करते नहीं, जो नहीं करने वाली वो कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज मुंबई का जो म्यूनसिपैलिटी चुनाव का जो रिज़ल्ट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा एक आई ओपनर है। समझ जाएं लेकिन समझेंगे नहीं, ये जनता उनको समझा के नहीं। और ये बहुत बड़ी जीत हमारी सरकार की, हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की रहेगी। विपरीत परिस्थिति में भी, एक विपरीत माहौल में भी हमने अपनी रिलेवेंस बताई है। मैं फिर एक बार बताऊंगा कि इस देश का जनमानस, इस देश का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ है, उनके विकास के मॉड्यूल के साथ, और जिस तरीके से भारत का कद उन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय यूनियन में बढ़ाया, इस सब के साथ भूरी भूरी उनको शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू द्वारा स्टार्टअप सिटी कैंप का ही आयोजन किया गया और कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने से जुड़ी जानकारी दी। कैंप का उद्देश्य युवाओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को एक मंच प्रदान कर नवाचार को प्रोत्साहित करना रहा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नवाचार, रिसर्च और उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन के माध्यम से साकार किया जा सकता है। आज हम सब CSIR के IIIM इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका ये भी महत्व है कि CSIR के जो 37 संस्थान हैं देश भर में, उनमें से जो पहले 2-1 स्थापित हुए थे, उनमें से IIIM जम्मू का नाम शामिल है। आज़ादी से 3-4 बरस पहले इस संस्थान की स्थापना हुई सर रामनाथ चोपड़ा के हाथों से, जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता है, जो CSIR की रचना में उनका बहुत प्रमुख डॉक्टर भटनागर और दूसरे लोगों के साथ मिलकर के बड़ा योगदान भी रहा। और मुझे लगता है कि गत 3-4 वर्षों में अरोमा मिशन, जिसका जिक्र आज देश भर में किया जाता है, पिछले ही वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी एक झांकी टैब्लू भी थी, इस साल उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उसका जन्म भी इसी संस्थान से हुआ। आज स्टार्टअप के माध्यम से सर रामनाथ चोपड़ा को सही माने में श्रद्धांजलि देने का काम हुआ और इसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने लाल किले से आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और याद रहे कि उस समय देश में कल्पना तक नहीं थी बहुत से लोगों की कि स्टार्टअप का अर्थ क्या है। मात्र 350-400 हुआ करते थे हम, आज हम 2 लाख से अधिक हो गए। दुनिया के इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे आन खड़े हुए और ये धारणा भी जाती रही कि केवल बड़े बड़े शहरों और मेट्रोज में स्टार्टअप की मुहिम को गति मिलती है। हमारे 45-50% 2 लाख में से स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 छोटे कस्बों से आते हैं। उनमें से भारी संख्या में ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ऐसे वेंचर्स हैं जो वुमेन लेड है, बेटियों ने, बच्चियों ने चलाए हैं। और इसी सब को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग और उनके निर्देश अनुसार डेडिकेटेड स्कीम्स हमने बहुत पिछले गत 11-10 सालों में शुरू की हैं। बच्चियों को लेकर के, स्कूल के बच्चों को लेकर के, कॉलेज के बच्चों को लेकर के, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर के। और मेरा आपके माध्यम से अपील रहेगी कि ये सारा जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नेहा महाजन ने की और इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य सत शर्मा भी मौजूद रहे। और संगठन में यहाँ जब बैठक हुई है तो बैठक में मजबूती, महिला सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से मुद्दे उठाए गए, मजबूती से उठाए गए, इस पर चर्चा की गई। नेहा महाजन ने महिला कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार और भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं।
प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने महिला मोर्चा के ही कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती में महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की परिचय बैठक है, साथ ही मासिक बैठक भी है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, हमारे जिलाध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष सभी इस बैठक में अपेक्षित हैं। आज की बैठक में हम इंट्रोडक्शन भी करेंगे, कुछ नए मेंबर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के साथ जुड़े हैं। आज एक रोड मैप उनके सामने रखा जाएगा, हमारे जो ज़िला हैं उनके प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। एक रोड मैप उनको बताया जाएगा कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की महिलाओं को लेके जो योजनाएं हैं हमको ज़मीनी स्तर पर लेकर किस तरह जानी है। पहले भी महिला मोर्चा ये कार्य करता आया है और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारी शक्ति से राष्ट्र सशक्त की बात करते हैं, आज उसी पे हम लोग इन पे चर्चा करेंगे। एक हम उनके साथ पहली बार चर्चा करेंगे कि हमारा टीम अनाउंस होने के बाद ये पहली हमारी बैठक होने जा रही है और हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से किस तरह महिलाओं को सशक्त रखा है, उसकी भी चर्चा करेंगे और आगे प्रदेश महिला मोर्चा की बहनें किस तरह ज़मीनी स्तर पर उतरेंगी, महिलाओं की आवाज़ बनेगी, महिलाओं को जोड़ेंगी, उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो हमारा संकल्प है उनके बीच में उनकी चर्चा करेंगी, स्वावलंबी बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को वो ज़मीनी स्तर पर। अखनूर के मथुआर इलाके में स्थित बाबा बल्लू जी देवस्थान पर 21, 22 और 23 जनवरी को वसंत पंचमी का पावन त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज मथुआर में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर भव्य विद्यार्थी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को फूलमालाएं पहनाई गई और सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आयोजकों ने बताया कि वसंत पंचमी ज्ञान, विद्या और संस्कारों का पर्व है, इसलिए विद्यार्थियों का पूजन विशेष महत्व रखता है। कार्यक्रम के समापन पर विद्वानों द्वारा विधिवत हवन यज्ञ किया गया, जिसमें क्षेत्र की सुख समृद्धि और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सभी लोगों से आग्रह करूंगा, हमारा जो बसंत पंचमी का शुरुआत है वो आज विद्यार्थी पूजन से शुरू किया जा रहा है। ये विद्यार्थी गुरुकुल सुंदरबनी से हम हर साल मंगवाते हैं और उनका पहले पूजन करके जो भी है हमारा यज्ञ का शुरुआत की जाती है, वो आज से शुरू हो गई है। आज भी हमारा हवन होगा, कल भी हवन होगा, मतलब रोज़ हवन चलता रहेगा। ये हवन हमारा होता है, यज्ञ जो भी है ये विश्व कल्याण के लिए होता है, क्योंकि संसार के बच्चे बहुत हालात सुधार नहीं रहे हैं, बच्चों के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के जो नशे हैं, जो गलत मुक्ति हैं, उनसे दूर हों और बच्चे खेलों में या कहीं भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम में भाग लें। हमारे देश की शान, हमारे देश की जान बच्चे ही हैं। और जो ये यज्ञ है बसंत पंचमी 21, 22, 23 को हमारा हवन जो भंडारा होता है ये 12 और 12:30 बजे के बीच पूर्णाहुति होगी शुक्रवार को। उसके बाद हमारा यज्ञ जो भी है 5 बजे तक चलता रहेगा। फिर 2 फरवरी को बाबा जी की माता जी का दिन है, वो भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वो जो भी है 2 फरवरी बाल संत साहिल जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने सभी साथियों और पूरी टीम के साथ मिलकर हिंदू तख्त संगठन से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। साहिल जी महाराज ने कहा कि ये निर्णय संगठनात्मक मतभेदों और भविष्य की नई दिशा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे भविष्य में समाज, धर्म, राष्ट्र हित के कार्यों को और अधिक संगठित, प्रभावशाली रूप से जारी रखेंगे। इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें साहिल जी महाराज के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। जय श्री राम हिंदुस्तान। आज हम जम्मू कश्मीर की आवाम को एक विषय पर सूचित करना चाहते हैं कि श्री हिंदू तख्त संगठन, इस बैनर के नीचे सभी काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की सारी टीम ने तख्त से रिज़ाइन दे दिया है और उसका कारण ये रहा कि जो तख्त की, श्री हिंदू तख्त की जो राष्ट्र टीम थी, उन्होंने समाज के प्रति जो बातें कही थी कि हम लोग समाज के लिए, बेटियों के विवाह के लिए योगदान देंगे या फिर गरीब बच्चों का योगदान करेंगे, उसमें वह लोग खरे नहीं उतरे। और हमारे जम्मू कश्मीर की जो टीम थी वो भरपूर उसमें खरी उतरी है, काम करती रही, क्योंकि हम लोगों का जो मिशन है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना, वो तो हम करते रहेंगे। और अभी जितनी भी टीम है वो सारी श्री हिंदू संघ जो राष्ट्रीय संगठन है उसके साथ काम करेगी
और सारी टीम की सूची जो है वो जल्द ही आप सबके सामने प्रकाशित भी कर दी जाएगी। और आज से हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी स्वयंसेवक हैं, वो श्री हिंदू संघ के लिए काम करेंगे। और आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू और कश्मीर संभाग में जारी खींचातानी को लेकर पीर पंचाल खित्ते के ही स्टूडेंट्स ने इन यूनिवर्सिटीज को पीर पंचाल में स्थापित करने की मांग कर दी। जम्मू यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल कर रहे पीर पंचाल के स्टूडेंट्स ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को पीर पंचाल खित्ते में ही खोलने पर बल दिया है। उनका कहना था कि पीर पंचाल में मौजूदा समय में मात्र एक यूनिवर्सिटी है और जबकि अन्य बड़े शिक्षण संस्थान तो जहां जम्मू में है या फिर कश्मीर में स्थापित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सौगात पीर पंचाल को ही देनी चाहिए। जैसा कि आपने मीडिया की सुर्खियों में देखा होगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो जेएनके के लिए सैंक्शन हुई है, उसके बीच में खींचातानी चल रही है जम्मू और कश्मीर के बीच में। वहीं पर मैं एक खित्ते की बात करता हूं, खित्ता है पीर पंजाल, जो कि यही जेएनके का हिस्सा है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पर नहीं है। मात्र एक यूनिवर्सिटी थी BGSBU, उसका क्या हाल हो गया है वो आपको सब जानते हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का और प्रेस वार्ता करने का ये मतलब था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो पीर पंजाल में इस्टेब्लिश होनी चाहिए, चूँकि जम्मू में भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे पास हैं, चाहे वो IIT IIM की बात हो, कश्मीर में हमारे पास NIT की बात हो, यहाँ भी और भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो एम्स यहाँ पे है। इसी बीच खित्ता पीर पंजाल में कोई भी ऐसा बड़ा हमारे पास ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो मेरी डिमांड और हमारी ये सबकी मुश्तरका डिमांड इस वक्त CM साहब से है। तो रियासी में आज परिवहन विभाग के एक फैसले के विरोध में पूर्ण चक्का जाम देखने को मिला। मिनी बस, टेम्पो, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा चालकों ने अपनी सेवाएं पूरी तरह से ठप रखी। ट्रांसपोर्टर्स परिवहन विभाग के उस फैसले से खफा हैं जिसमें रियासी जिले की पैसेंजर गाड़ियों की फिटनेस जांच करवाने के लिए सांबा में इसे करवाने का आदेश जारी किया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि पिछले कई वर्षों से रियासी में ही गाड़ियों की फिटनेस जांच होती आ रही है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही है, यानी कि कई तरह की परेशानियां उन्हें हो रही हैं। लेकिन अब तक सांबा जाकर फिटनेस करवाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और अब यहां उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी तेज हो सकता है। मुख्य मांग तो ज़्यादा नहीं है कि क्योंकि जो फिटनेस का मसला है, हमें फिटनेस रियासी में ही चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी है। तो इधर से 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके हम सांबा में जाएंगे, क्योंकि हमारी फिटनेस जहाँ पे होती है। तो हम ज़्यादा मांग नहीं कर रहे कि हमारी फिटनेस रियासी में ही होनी चाहिए, बस ज़्यादा मांग कुछ नहीं है। चेंज किया गया, डिस्ट्रिक्ट चेंज क्यों है, किसके पीछे वजह क्या है? इस चीज़ का गवर्नमेंट को ही पता होगा, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, कैसे किया, क्यों किया, क्या परेशानी आ रही थी उनको। मगर हम यही चाहते हैं कि हमारी फिटनेस रियासी में ही होनी चाहिए, बस हमारी ज़्यादा मांग नहीं है। हमारी यही मांग है, छोटी सी मांग है कि फिटनेस हमारी रियासी में। अगर वहाँ पे जाएंगे तो मुझे लग रहा है 1 महीने के अंदर हमारा नंबर नहीं आ सकता कि गाड़ी पास करवाने में। जहाँ हमारी लिंक रोडों में गाड़ी जाती है, अगर फिटनेस ड्यू हुई तो हम तो चला नहीं सकते, क्योंकि आजकल जुर्माना ही बहुत है फिटनेस का। तो अगर फिटनेस करवाने हम जम्मू चले गए, 1 महीना गाड़ी वहाँ पे रह जाएगी, तो लोग जहाँ पे पूरी खजल होंगे रास्ते में, वो कैसे चल पाएंगे? उनके पास गाड़ी के बिना तो कोई है नहीं वहाँ पे प्रबंध। गाँव में यही गाड़ियाँ जाती हैं, टेम्पो और मैटाडोर है, तो ये लोगों को वहाँ पे सहूलियत मिलती है वहाँ पे। अगर आप फैसला वापस नहीं लिया गया तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे हमारी आज तो शांतिपूर्व है, कल से तो हम रोड भी बंद कर सकते हैं। आज हमने ये किया था कि हमने जो भी हमारी। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।